आदरणीय मोदी जी नमस्कार। मैं एमपी नागर एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन फ्रंट, आज फिर एक मांग लेकर आपके बीच में आया हूं। आज एक ऐसा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया जिसके बाद मैं आज अपनी बात कहने के लिए मजबूर हूं। हमारे देश में सारी दुनिया से ज़्यादा भिखारी रहते हैं। भिक्षावृत्ति को लोगों ने पेशा बना लिया है। पूरी दुनिया में भारत इकलौता देश है जहां 5 करोड़ से ज़्यादा भिखारी पाए जाते हैं, जो हमारी इज्जत के लिए शर्मनाक हैं, हमारे देश की शान पे बट्टा लगाते हैं। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, इवन भारत सरकार से भी ये मांग करता हूं कि इस मुद्दे पर समीक्षा होनी चाहिए, इस मुद्दे पर दोबारा चिंतन करना चाहिए और जिस साथी ने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली उसको भी इसका रिव्यू अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसको हम सदियों से सोने की चिड़िया कहते आए हैं। परंतु अगर हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा भिखारी रहते हैं तो इससे ज़्यादा शर्म का कोई मुद्दा हमारे लिए नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का तब समर्थन करूंगा, तब मैं उसको अच्छा कहूँगा जब इस देश से जो भीख मांगने वाले लोग हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। ख़त्म होने से मेरा मतलब है कि उनको दूसरे काम धंधों में एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये जो बढ़ती हुई आबादी है ये हमारे देश की पोटेंशियल है और इसका फ़ायदा हम सब लोगों को मिलकर उठाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ तक मेरा एक अनुमान है, उसको चाहिए था कि मनरेगा के तहत जितने भी देश में भिखारी हैं उनको काम दिया जाता, ताकि वो इस देश के विकास में मदद करते और उनसे उनको भी काम मिलता। जो उनके आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगती, क्योंकि आम तौर पर देखने में आया है कि देश में ऐसे कितने ही गैंग चल रहे हैं जो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। भिक्षावृत्ति के लिए हमारा ही देश है जहां बच्चों को खरीदा बेचा जाता है, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, जबकि भीख मांगने के लिए, रोकने के लिए कानून मौजूद है देश में, परंतु उस कानून का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता। इसका पालन होना चाहिए, कड़ाई से पालन होना चाहिए। इवन सरकार को एक ऐसा प्रभावी और मजबूत कानून लेकर आना चाहिए कि देश से भिक्षावृत्ति को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए हमेशा के लिए। एक तरफ हम अपने आप को सोने की चिड़िया डिक्लेयर करते हैं, दूसरी तरफ भिखारियों की लाइन लगी हुई है। ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को सरकार प्रमुखता से अपने उसमें रखे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो सरकार ने जो संविधान में तय किए हम उनका पालन करने के लिए कह सकते हैं, परंतु इस रिट के अंदर ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। हमें ऐसा लगा कि जैसे भिक्षावृत्ति को बढ़ाने का एक कानून दोबारा पास कर दिया गया हो। अब उनको अधिकार दे दिया गया है कि कोई व्यक्ति आसानी से भीख मांगे। अब आप भिखारी को रोक नहीं सकते, वो भीख मांगना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस पीआईएल के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, दोबारा चिंतन करना चाहिए इस बारे में और अपने फैसले की समीक्षा करके इस फैसले को पूर्णतः बदलना चाहिए, क्योंकि इससे अगर भिक्षावृत्ति पर रोक लग जाती है तो इससे हमारे देश की शान बढ़ेगी हमेशा के लिए, और जो गरीब लोग हैं, जो भिखारी लोग हैं, उनको भी एक काम मिल जाएगा।
सरकार उनके पुनर्वास का काम करे, सरकार उनकी जो भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति है उसमें सुधार लेकर आए। सुधार से मेरा मतलब है कि उसको ख़त्म करें। मैं और भी कुछ ऐसा कहना चाहूँगा जो हमारे देश के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो सम्मान से जो जीने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। तो उसके तहत हमें सरकार को ये देखना चाहिए कि जितने भी देश में मौजूदा लोग हैं उन सबको काम मिले। देखिए, पोटेंशियल का फ़ायदा तभी मिलेगा, तभी हम भिक्षावृत्ति को काम दे पाएंगे। एक तरफ देश में जो बेरोजगारी का आलम है, जो देश में नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, जब उनको काम नहीं है, तो जो लोग भीख मांग रहे हैं देश में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग, उनको काम कैसे सरकार दे पाएगी। इसलिए मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कि इस आदेश की ज़रूर समीक्षा करें और देश से भिक्षावृत्ति को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, क्योंकि ये एक अंधा कानून है, काला कानून है, और मैं इसके खिलाफ़ पूरे देश में आवाज़ उठाऊंगा एंटी करप्शन फ्रंट के माध्यम से। और इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब, अगर आपको ये मेरी बात ठीक लगती है कि देश से भिक्षावृत्ति हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए, तो आप भी मेरी आवाज़ बनकर एंटी करप्शन फ्रंट में शामिल हों। और मैं आपको अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 9213347949। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बस ख़त्म कर दो। क्या हुआ?